नमस्कार। आज का वीडियो टैक्सेशन के बारे में है और क्योंकि जुलाई का महीना एक ऐसा है साल में जब हम अपने टैक्सेशन के बारे में एक एक्शंस लेने लगते हैं, तो हमें लगा कि आपके लिए एक टैक्सेशन का वीडियो लाएं। तो ये पहला पार्ट है 2 पार्ट्स का रीट और इनविट के टैक्सेशन के ऊपर। तो पहला तो हम एक डिस्क्लेमर दे दें जो आप प्लीज़ पढ़ लें कि हम ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है और आपको अपने टैक्स एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लेने से पहले। तो रीट और इनविट के टैक्सेशन के लिए हम एज ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करेंगे और विथहोल्डिंग टैक्स 10% लेकर और टैक्सेशन को मेन टैक्स लेकर और बाकी सेस को इग्नोर करेंगे। रीट और इनविट टैक्सेशन बाकी कंपनियों के टैक्सेशन से फर्क है, क्योंकि रीट और इनविट बिजनेस ट्रस्ट कहलाए जाते हैं और इनको एक पास थ्रू व्हीकल का दर्जा दिया गया है। मतलब कि जो भी इसमें इनकम आती है वो आगे चली जाती है ताकि इन्वेस्टर को एक टैक्स एफिशिएंट, मतलब एक टैक्स से कम राहत मिलने वाला एक इन्वेस्टमेंट रहे। और इसी के जो है प्रोविजंस इनकम टैक्स में एनैक्ट हुए हैं। दूसरा, जैसा हमने पहले एक वीडियो में बताया था जो कि 12 मई 2022 का था, टोटल रिटर्न्स जो हैं रीट्स की 2 तरीके से आती हैं, एक रेगुलर रिटर्न और दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन। तो अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इन दोनों ही रिटर्न्स को हमें अकाउंट में लेना है ताकि हम इनकम टैक्स निकाल सकें। तो अगर हम रेजिडेंट इंडियन की बात करें तो उसे 2 तरीके से टैक्स होता है, एक तो पीरियोडिक रिटर्न्स पर और दूसरा सेल पे। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट की है जब आप सेल करेंगे तो उस पर जो कैपिटल गेन्स आएगा उसको टैक्स अथॉरिटीज एक पर्टिकुलर तरीके से टैक्स करेंगी। तो इंडियन रेजिडेंट पे जो पीरियोडिक रिटर्न्स आता है उसका जो टैक्सेशन है वो उसी तरीके से होगा जो नेचर ऑफ इनकम है। नेचर ऑफ इनकम पे डिपेंड करेगा कि उसका टैक्स किस तरह से होगा। इसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। और सेल पर कैपिटल गेन्स होगा जो कि या तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेल की। कैपिटल गेन्स को किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे टैक्स देने के लिए। तो पहली बात तो कोई भी एसेट में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है और इसके लिए एक टाइम पीरियड निर्धारित होता है। शॉर्ट इस रीट्स और इनविट्स के केस में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 36 महीने 36 मंथ्स और ऊपर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 36 महीने से नीचे कहलाता है। लेस देन 36 मंथ्स कैपिटल गेन्स शॉर्ट टर्म हो जाता है। और अगर हम बात करें कि कितना टैक्स रहता है तो 36 महीने से ऊपर जो भी आप कैपिटल गेन्स लेते हैं रीट्स और इनविट्स में उसका 10% टैक्स जाता है। अगर आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स शेयर से 10% 1 लाख रुपया है और ये एसटीटी पेड शेयर्स की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म गेन उसी तरह से 36 महीने से नीचे अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड रहा है तो शॉर्ट टर्म गेन 15% रहता है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म गेन एसटीसीजी जिसे कहते हैं वो 15% है और एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है अगर आप रीट और इनविट में निवेश करते हैं और उसको फिर सेल करते हैं। 36 महीने एक की फिगर है जो आपको याद रखनी है इस केस में। अब हम आ जाते हैं दूसरा पीरियोडिक रिटर्न्स पे। मतलब वो रिटर्न्स जो कि बीच बीच में आपको मिलता है साल के बीच बीच में। अब आप जैसा कि आप सबको मालूम है साल में 4 बार हर क्वार्टर में आपको एक रिटर्न मिलता है रीट से और उसका टैक्स उसी तरीके से कैलकुलेट होता है जैसा उसका नेचर है, जिस तरह से उसको दिया जाता है। इसको हम ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हमने पहले एक वीडियो में आपको बताया जो 26/5/2022 की है कि जो रीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 प्रकार से हमारे पास आता है। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रिटर्न ऑफ कैपिटल या अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन जिसे कहते हैं, और चौथा रेंट। डिविडेंड्स में भी 2 भाग हो जाते हैं, जैसा एक तो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। अब
ये सब करने की वजह क्या है? वजह एक तो फंक्शनैलिटी, मतलब एक बिजनेस करने का तरीका, लेकिन जिसमें हम एक जैसे आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें एसेट्स लिए जाते हैं एसपीवीज के अंडर, और पैसा डाला जाता है और फिर पैसा निवेशकों को इस तरह से रिटर्न दिया जाता है इन चार प्रकार से, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इन चारों भागों में एक डिस्ट्रीब्यूशन को एक डिवाइड करने का बहुत बड़ा रीजन एक टैक्स एफिशिएंसी है, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको काफी पोर्शन टैक्स फ्री मिले। और अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो शेयर की थी आपसे 26/5/2022 को, जिसमें माइंडस्पेस रीट में 90% से ऊपर है वो आपको टैक्स फ्री मिलता है। अब इन्हीं सब पहलुओं को हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो पीरियोडिक रिटर्न है, जो आपको ऐसा स्लाइड में हमने दिखाया है 4-5 तरीके से जो एक डिवीजन है रिकरिंग रिटर्न्स का, जो पीरियोडिक रिटर्न मिलता है, उसके बारे में हम आगे अगले अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।